आसुरी शक्ति फिर से जाग उठी है। आप भी चेत जाएं। सदा ऐसा ही क्यों होता है? क्यों होता है हमारे साथ ये बार बार? क्यों क्यों क्यों? देवराज, इसमें हताश होने की क्या आवश्यकता है? ये तो प्रकृति का नियम है। कैसा नियम है ये प्रकृति का देवर्षि? बार बार हम पर असुरों के आक्रमण होते हैं, बार बार हमसे स्वर्ग छीन लिया जाता है, और जब संघर्ष करते करते हम दुर्दशा को जा पहुंचते हैं, तब त्रिदेव में से कोई देव हमारी सहायता के लिए आता है। हम पुनः विजयी होकर स्वर्ग भी प्राप्त कर लेते हैं। किंतु उसके पश्चात मारे गए असुरों का कोई अंश या उनका कोई वंशज पुनः सर उठाकर हमारे लिए कष्टों का कारण बन जाता है, हमें ललकारने लगता है। क्यों होता है ऐसा देवर्षि? क्यों? कैसा है ये प्रकृति का नियम देवर्षि? उत्तेजना को नियंत्रण में रखें देवराज। उत्तेजना में सत्य आपकी वाणी से फिसल रहा है। आप तो विधि के विधान और प्रकृति के नियमों पर प्रश्न चिन्ह लगाने पर उतर आए। नारायण नारायण, आपको ऐसा लगता है कि प्रकृति आपके साथ अन्याय कर रही है। आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ अनीति का व्यवहार हो रहा है। ये सब आपको लगता है। ऐसा ही है देवर्षि, ऐसा ही है। हमारे साथ न्याय व नीति का व्यवहार नहीं हो रहा है। अन्याय व अनीति का व्यवहार करने वाले को क्या न्याय और नीति की बातें करने का अधिकार है? अन्याय, अनीति, ये सब हमने किया देवर्षि। हाँ, यही तो कारण है जगत में अशांति का देवराज, कि सब कुछ करने वाले को ये स्मरण तक नहीं रहता कि ये सब उसी ने किया है। नारायण नारायण। क्या समय समय पर ऋषियों, मुनियों और तपस्वियों की तपस्या से भयभीत होकर आपने उन्हें कष्ट नहीं दिया? उनकी तपस्या में बाधा डालने का आपने प्रयत्न नहीं किया? अरे आपका स्वर्ग और सिंहासन आपसे छीन लिया ना जाए, इसलिए आपने स्वर्ग की सुंदर अप्सराओं का सहारा लेकर छल नहीं किया। और ये सब करने वाला न्याय और नीति की बातें करे, प्रकृति के नियमों को ललकारे, तो क्या उसकी बातें सुनने वाले के बुद्धि द्वार तक पहुंच पाएगी? कदापि नहीं देवराज, कदापि नहीं। इस सत्य को आप स्वीकारें कि इस जगत में कोई किसी को अकारण कष्ट नहीं देता। देवऋषि, तो क्या यही क्रम सदा हमारे साथ चलता रहेगा? हम सदा इसी प्रकार इन असुरों से त्रस्त रहेंगे? वरुण देव, आपका प्रश्न जितना छोटा है, उसका उत्तर उतना छोटा नहीं है। फिर भी मैं आप सभी का परिचय जगत के एक महान सत्य से करवा देता हूं। जगत में यदि सत्वगुण अपनी सामर्थ्य रखता है, तो तमोगुण भी अपने अस्तित्व की घोषणा करने से चूकता नहीं। इस सत्य को यूं भी कहा जा सकता है कि जगत में सात्विकता को संतुलित रखने के लिए प्रकृति के नियमानुसार तामसिकता भी आवश्यक है। देवर्षि, आपकी ये गूढ़ बात हमारी समझ में नहीं आई। हाँ देवर्षि, कृपा कर सात्विकता और तामसिकता के रहस्य को स्पष्ट करें। नारायण नारायण, स्पष्ट क्या, मैं इसे सरल ही कर देता हूँ। हम जिन वस्त्रों को अपने शरीर पर धारण करते हैं, उन्हें स्वच्छ रखने और धोने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसलिए कि मिट्टी, मैल व वायु के कारण वस्त्र अस्वच्छ हो जाते हैं। किंतु वस्त्रों की ये स्वच्छता कितने समय तक रहती है? 1 या 2 दिन तक। गर्मी, रजकण और प्रदूषित वातावरण के कारण वस्त्र पुनः स्वच्छ हो जाते हैं। तो उन्हें जल में धोकर पुनः स्वच्छ कर लिया जाता है। 1-2 दिन के पश्चात वे पुनः स्वच्छ हो जाते हैं। और यही क्रम चलता रहता है। हाँ, स्वच्छता का कार्य यदि रोक लिया जाए, तो मैल और अस्वच्छता शरीर और वस्त्र पर अधिकार कर लेते हैं। रोग और पीड़ा उत्पन्न हो जाते हैं। इनसे मुक्त होने के लिए स्वच्छता का महाअभियान आरंभ करना पड़ता है। मैल और अस्वच्छता का विस्तार स्वाभाविक है, और उनसे मुक्त होने की प्रवृत्ति भी स्वाभाविक है। और इतना होने पर भी सत्य ये भी है, यदि मैल अधिक होगा तो वो जल को सोख लेगा, और यदि जल अधिक होगा तो वो मैल को मिटा देगा। तामसिकता मैल की भांति सदा आगे बढ़ने का प्रयत्न करती है,
और सात्विकता जल की मार से उसे सदा पीछे धकेलने का प्रयत्न करती है। अर्थात बुराई के रूप में असुर सदा सक्रिय रहते हैं और अच्छाई के रूप में देवगण। यदि असुरों से भी अधिक सक्रिय रहें तो विजय देवगण की होती है। यदि दुर्बल रहें तो विजय असुरों की हो जाती है। वर्तमान स्थिति भी कुछ ऐसी ही निर्माण हो रही है। जगत में सात्विकता स्थिर रखने के लिए सात्विक वृत्ति वालों को बुद्धि का सहारा लेकर संघर्ष तो करना ही होगा देवराज। देवर्षि, आपने बुद्धि के सहारे का परामर्श दिया है, अर्थात हमें श्री गणेश को प्रसन्न करना होगा। अब आप सत्य के समीप पहुंच गए हैं पवन देव। इस बार शुक्राचार्य का लक्ष्य श्री गणेश है, अर्थात तामसिकता बुद्धि से टकराएगी और मुंह की खाएगी। श्री गणेश शुक्राचार्य और इन कुमारी असुरों की बुद्धि ठिकाने पर लाएंगे। हाँ, अर्थात निष्कर्ष ये निकला कि श्री गणेश की आराधना वह उनको प्रसन्न रखने में ही हमारा कल्याण है। देवऋषि नारद का संकेत तो यही था।